क्योंकि ये इसके पास ताकत है, इसके पास बुलडोजर है, इसके पास एजेंसी है, जैसे आज के सरकार के पास है। अपनी ताकत का मिसयूज करते हैं, अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसी बंगाल की कलकत्ता की एक डॉक्टर बेटी जिसको बिहार के सीएम ने उसके नकाब को नोचा, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, अपनी मानसिकता की वो गंदी हरकत लोगों के सामने पेश की। बादशाह तो वो होता है कि जो समाज की बेटी की रक्षा करता, उनकी इज्जत की रक्षा करता है। अरे हमारे मुसलमानों की किताब को छोड़ो, अपने ग्रंथ को पढ़ लेते जिसमें कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। जिस धरती में बेटी की इज्जत न की जाए उस धरती के ऊपर ईश्वर का कृपा नहीं होता है। जिस घर में बेटी का सम्मान न हो, बेटी का सम्मान हो, उस घर के अंदर ईश्वर की बरकत होती है। वो डॉक्टर बेटी थी, अपनी चेहरे की इज्जत व आबरू बचाकर आपके पास गई थी, मगर आपने उसके मुंह से नकाब को नोचा, आपने उसकी बेइज्जती की, आपने उसको रुस्वा किया, आपने उसको जलील किया। तो सुन लो, परमात्मा कहता है कि तुम जहन्नम में जाओगे। इसलिए कि जा नरपति प्रजा, जो राजा अपने प्रजा को दुख देता है सो नर तुरंत नरक में हो जाता, वो आदमी नरक में जाएगा। बिहार के सीएम साहब, आपने एक बेटी को जलील किया, आपने एक बेटी को रुस्वा किया, इसीलिए आपसे वो नाराज है, आपकी वजह से वो ट्रॉमा में गई, आपकी वजह से उसकी मेहनत बेकार हुई है, आपने उसको तकलीफ दी है, तो आपको इसकी सजा ईश्वर जरूर देगा। और वो क्या? जानरपति प्रजा, जो बादशाह अपने प्रजा को खुश नहीं कर सकता, उसके साथ भेदभाव करता, उसके साथ धर्म के आधार पर उसके साथ बर्ताव किया जाता है, तो सुनो, राजा तू धर्म से तू इस्यात पर जाना मचोपकार का। तुम राजा हो गए तो तुम्हारी जिम्मेदारी है इंसाफ करना, तुम्हारी जिम्मेदारी है सही बात लोगों के सामने में पेश करना। अगर तुमने तरफदारी की, राज्यम धर्मेण यो भारतास्य राज्य नाथ यज्ञ स्मृता, जो बादशाह इंसाफ नहीं करता उसको गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। ये कौन कह रहा है? ये परमात्मा कह रहा है। बहरे कैफ, तो उन्होंने कहा ए अल्लाह इस घर को बचा ले। हम नहीं बचा सकते क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं। ए अल्लाह मेरे पास इतनी दौलत ही नहीं कि मैं बचा सकूं, मेरे पास इतना लश्कर नहीं कि बचा सकूं। या अल्लाह तुझसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ए अल्लाह मुझे आपकी जात पर भरोसा है, आप इस घर की हिफाजत जरूर फरमाएंगे। ये दुआ की किसने? अब्दुल मुत्तलिब ने। दो चीज का होना जरूरी है। अल्लाह की मदद आज भी जमीन पर उतर सकती है। बंगाल के मुसलमानों, पूरे भारत, पूरी दुनिया के मुसलमानों, आज भी अल्लाह की नुसरत आ सकती है। अल्लाह जब मदद करना चाहे तो किसी फरिश्ते की जरूरत नहीं होती है, अल्लाह बोल देता है, हो जाता है। हजरत इब्राहिम को जब अंगारों में डाला जा रहा था तो फरिश्ते ने, आग के फरिश्ते ने आकर कहा कि जिब्राइल, इब्राहिम आप बोलिए तो सही, मैं आग का फरिश्ता हूं, चंद सेकंडों में आग को गायब कर दूंगा। हजरत इब्राहिम ने कहा, ए फरिश्ता जरा बता मेरा रब मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा? कहा कि जरूर देख रहा। कहा जा, मेरा रब मुझे देख रहा है, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मुझे मेरा रब काफी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये कहकर फरिश्तों को अलग कर दिया, उनको डाला गया तोप में, तोप को फेंका गया। आग में गिरने ही वाले थे, लेकिन जब कोई अल्लाह का नेक बंदा होता है तो अल्लाह बैठे बैठे वहीं से मदद करता। अल्लाह ने आग को ऑर्डर दिया, या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। आग वहीं से, कोई फरिश्ता नहीं है बीच में, वहीं से, या नार ए आग कूनी हो जा, बरदम व सलामन सलामती वाली हो जा, ठंडी हो जा, एयर कंडीशन के हवा बन जा। बरदम व सलामन अला इब्राहिम, इब्राहिम पर सलामती वाली हो जा। गुलाब का फूल बन गया कौन? वो आग जिसको 3 महीना से
नमरूद जला रहा था 3 महीने से। देखिए अल्लाह कैसी मदद करता है। अल्लाह जब मदद करने पर आता है तो अल्लाह फिर किसी फरिश्ते की भी मदद नहीं, किसी का सहारा नहीं लेता। वो मुसब्बिबुल अस्बाब दुआ की हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, और फिर दुआ करके तमाम मक्के वालों से कहा कि ऐ लोगों चलो बाहर निकल जाओ। कहा क्यों निकले बाहर? कहा अजाब आने वाला है। कहा कैसे? कहा कि अल्लाह अपने घर की हिफाजत करेगा। देखने नहीं 200 बुलडोजर खड़ा है सामने, 200 सिर्फ हाथी घोड़े अलग, और लोग हजारों की तादाद में फौज लेकर आया। ये कहकर अबू अब्दुल मुत्तलिब तमाम लोगों को बाहर चले गए, शहर से बाहर नज़ारा देखने के लिए। उनको अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा था कि अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। जब अल्लाह पर यकीन हो और नेक अमल हो तो दुआ कबूल होती है, अल्लाह की मदद आती। जब वो देख रहा, वहीं से नज़ारा कर रहा है, हाँ अब वो ये अबरहा कहता है चलो जी बुलडोजर चलाओ। सारे हाथी खड़े किए गए। जब हाथी को पीछे से चलाया जाता है तो हाथी एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं, कोई सा भी हाथी एक कदम नहीं। जानवर को अजाब का पता चल जाता है, जानवर को आसमान से कुछ चीजें बुरी चीजें उतरती है उसका पता चल जाता है। तो हाथियों को पता चल चुका था कि अल्लाह का अजाब आने वाला है। तो हाथियों ने अपने कदम रोक लिए। उसको दाएं तरफ चलाया जाता, बाएं तरफ चलाया जाता, पीछे चलाया जाता, चलने के लिए तैयार, लेकिन काबे के तरफ रुक जाते, बैठ जाता, चीखता चिल्लाता। वो देख चुका था कि अल्लाह का अजाब चल चुका है, ऑर्डर हो चुका है। तैर नवाबील को, इतने छोटे परिंदे, छोटे छोटे जो होते हैं, जैसे चिड़ैया हमारे घरों में देखते होंगे आप, गुरैया बोलते हैं हमारे यहाँ, या कुछ और बोलते होंगे, उससे भी छोटे तैर नवाबील, छोटे। उसके बाद जब देखा अबरहा ने कि ये तो हाथी चल ही नहीं रहे हैं, लेकिन जब आदमी अपनी ताकत के नशे में चूर हो जाता है उसको कुछ भी नजर नहीं आता। उसने सोचा कि नहीं मेरे पास ताकत है, जैसे आज कुछ पॉलिटिकल लीडर समझ रहे हैं, जैसे यही आसिम सरकार समझता है मैं विधायक हूं, मैं ऐसा ऐसा बोलूंगा तो मेरी वाहवाही हो जाएगी। जैसा कि उत्तर प्रदेश का सरकार, वहां का सीएम समझता है कि मुझसे बड़ा खुदा नहीं, पुष्कर धामी समझता है कि मुझसे बड़ा भगवान नहीं, लेकिन ये सोच गलत है। आप सर्वेंट हैं, आप सर्वेंट, आप गुलाम हैं, गुलाम किनके? लोगों के, आवाम के, जनता के सेवक हैं। ये कभी मत सोचिए जब उसका मिसयूज होता है तो ईश्वर किसी न किसी को भेजकर फिर जगह बदल देता। जब अबरहा ने सोचा कि ये हमारे हाथी तो नहीं चल रहे, हमारा जो मकसद है, जो इरादा है, उसमें हम फेल हो जाएंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए लोगों से कहा कि इन हाथियों को छोड़ो, हथियार उठाओ, वो क्या नाम, वो हथौड़ा उठाओ और चलो उस दीवार को तोड़ने के लिए, उस काबतुल्लाह को तोड़ने के लिए। मेरे भाइयों, जितने भी हजारों की तादाद में फौज थी, वो फौज जैसे आगे कदम बढ़ाती है, जब काबतुल्लाह के पास पहुंचने वाले होते हैं, इतने में देखता है कि आसमान में एक बादल के तरह काले रंग का एक झुंड आ रहा है। और फिर जब उन फौजों के पास, उनके ऊपर पहुंचता है वो चिड़िया, जब वो परिंदे पहुंचते हैं तो एक चिड़िया के पास 3-3 छोटे दाने पत्थर के, कितना बड़ा दाना, चने के दाल का दाना कितना छोटा होता है, अगर आप आसमान से भी फेंक देंगे तो आपके सर पर लगेगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन उन कंकरों में इतनी ताकत थी, इतनी ताकत थी कि जिसके सर पर गिरा, उसके सर पर लगा तो पूरी बॉडी को चीर कर जमीन में धंसा दिया। जिसके हाथ पे लगे वो सिर्फ कंकर या पत्थर का टुकड़ा नहीं था, वो अल्लाह का अजाब था, अजाब। अल्लाह पे एक छोटे से दाने को भी 315 की गोली से भी ज्यादा ताकत उसके अंदर पैदा कर देता। अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह के तरफ से अजाब था। एक जालिम और ताकतवर बादशाह जो अपने ताकत के नशे में चूर होकर मस्जिद को गिराने आया था। मेरे भाइयों, चंद मिनटों में
अबरहा का पूरा लश्कर जमीन में सो गया, लाशों का ढेर लग गया। कुछ लोग सर उठाकर भागे, कुछ लोग जिनके हाथ में लगे हाथ कट गए, किसी के पैर में लगे तो पैर कट गए। और अबरहा को भी जख्म आया। अबरहा भी बहुत मुश्किल से अपने घोड़े पर सवार होकर यमन गया, वहीं पर उसी बीमारी में मर गया। पता है कैसी हो गई थी आदमियों की हालत? फजअलहुम कास्फिम माकूल। गाय को, भैंस को हम लोग खाना लगाते हैं, चारा लगाते हैं, तो वह आधा खाती है, आधा चबा कर निकाल कर फेंक देती है। तो अल्लाह ने कुरान में कहा कि उनको खाए हुए चारे के मानिंद कर दिया था। कौन? अल्लाह ने। अल्लाह अपनी मस्जिद की हिफाजत 1500 साल पहले कर सकता है, तो क्या अल्लाह आज हमारी मस्जिद की हिफाजत नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि हम मुसलमानों को आज हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तरह ईमान बनाना होगा, उनके तरह की यकीन बनाना होगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक अपने आप को ढालना होगा। ऐ मुसलमानों, अल्लाह की ताकत से बढ़कर इन फिरका परस्तों के पास कोई ताकत नहीं है। इनके पास अक्सरियत अगर पूरी दुनिया के अंदर है तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे बड़ा सर्वशक्तिमान अद्धादेव महान वसुर दयावान है। लेकिन शर्त यही है, अल्लाह ने जब खुदा ने खुद कुरान में कह दिया वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबलंद रहोगे, तुम्हें कोई डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। वला तहजनु व अंतुमुल आलौन, तुम्हें घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, तुम ही सरबलंद रहोगे। लेकिन फिर क्या वजह है कि मुसलमान बुज़दिल बना हुआ है? फिर क्या वजह है कि मुसलमानों के मदरसे बंद हो रहे हैं? फिर क्या वजह है कि टोपी और दाढ़ी के नाम पर मारा जा रहा है? अभी कुछ दिनों पहले नवादा के अंदर, यही नालंदा नवादा बिहार शरीफ पटना के बड़ा करीब होता है, एक बेचारा गरीब कमजोर आदमी अपने मोटरसाइकिल पर कपड़ा डालकर बेच कर आ रहा था, अपने कमरे में जा रहा था। उसको कुछ शराबियों ने, कुछ फासिकों ने, कुछ हराम खोरों ने, कुछ अबू जहल के चेलों ने, कुछ रावण के औलादों ने उनको पकड़कर पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है कि मेरा नाम मोहम्मद अतहर है। ये सुनना था कि उसको पकड़कर वो अपने रूम में ले गए, वहां पर ले जाकर उसको मारा, पीटा, पूरे बदन को गरम लोहे को गरम करके दागा गया और उसके पेशाब के जगह पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई। मेरे भाइयों, अधमरा कर दिया गया। एक हफ्ते तक वो नौजवान हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत के बीच लड़ता रहा। मौत हो जाती है उसकी, इस दुनिया से चला जाता है। मेरे भाइयों, इतना जुल्म होने के बावजूद अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? ऐ मुसलमानों, अपने अमल को सुधारने की जरूरत है। आज भले ही पूरी दुनिया के अंदर जालिमों की तादाद बड़ी हो, लेकिन अल्लाह से बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है। अमेरिका के पास भले ही इनके पास आयरन डोम होगा, इस्राइल के पास आयरन डोम होगा, इनके पास बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन अल्लाह की टेक्नोलॉजी के सामने में इनकी टेक्नोलॉजी बेकार है। उस अल्लाह को मनाने की कोशिश करने की जरूरत है, उस अल्लाह के करीब होने की जरूरत है।